नहीं करने जा रहा, ध्यान से समझना। प्रेजेंट को एनालाइज कर लो का मतलब यह है कि मान लो आपके पास एक कार है और वो कार है फॉर एग्जांपल मारुति 800, या फॉर एग्जांपल चलो मारुति 800 में भी चलते हैं, 10 साल पुरानी मारुति 800, बहुत बहुत कंडम स्थिति में, बहुत ऐसी सिचुएशन में कि बस कहने को कार है वरना कार, मान लो वो है। और आपको लगता है क्या यार, क्या मेरी जिंदगी है, क्या मैं कैसे खुशियों में जीऊं, मैं कैसे मैं इससे खुश रहूं, कैसे मैं खुश हो सकता हूं। आप दूसरे की ऑडी देखते हो, दूसरे की एक्सयूवी देखते हो, दूसरे की ऑल्टो देख के भी आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, ये सारी चीजों के साथ रिलेट करके दिखाता हूं। याद रखना कि जो आपके पास है वो कई सारे लोगों का सपना है। ऐसे बहुत सारे लोग बाइक पे आज के टाइम में चल रहे हैं, जब वो बाइक पे जाते हैं ना, तो जिस गर्मी को वो फेस करते हैं उन्हें लगता है डिब्बा ही सही, कार हो मेरे पास, किसी भी तरीके से कार हो, कम से कम मेरे ऊपर बारिश से मैं भीगूंगा तो नहीं, बारिश से बचाव तो हो जाएगा, धूप से बचाव तो हो जाएगा, गर्मी से बचाव तो हो जाएगा, सर्दी से बचाव तो हो जाएगा। जिस कार से आप अनसेटिस्फाइड हो उसी से दूसरा बहुत एक्सट्रीम उसका सपना है वो। और यहां मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं खुश हो जाओ और इससे सेटिस्फाइड हो जाओ, नहीं, सेटिस्फाइड नहीं। मैं आज का ये पूरा का पूरा सेशन आपको आगे बढ़ाने के लिए लेके जा रहा हूं, आपको सेटिस्फाइड होने को नहीं कह रहा। आप एक बड़ा लक्ष्य लेंगे, बड़े लक्ष्य के लिए काम करेंगे, उससे ऑडी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करेंगे, सब करेंगे, बट इससे दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जिस मोमेंट आप इससे दुखी हो जाते हैं, आप खुशी वाली जिंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए आज खुश होना जरूरी है। अगर आपके पास बाइक है और आपको लगता है कि नहीं यार बाइक की में तो बड़ी बुरी हालत होती है, धूप होता है, पसीना होता है, चीजें होती हैं, लोगों की आगे गाड़ियां निकलती हैं, छींटे मेरे पास आ जाती हैं, तो बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लाखों लोग हैं जिस बाइक पे आज आप बैठे हो वो बाइक उनका सपना है, उनका सपने को आज आप जी रहे हो मजे के साथ। तो अपनी इस सिचुएशन के लिए थैंकफुल हो जाओ, हे प्रभु तूने बहुत दिया और आगे और मिले, नए चीज को अट्रैक्ट करोगे, खुश रह के खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हो, दुखी होके कभी भी खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इतनी बात को समझो। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपके पास आपका मकान है, आप कहते हो सिर्फ 50 गज का मकान तो है, इस 50 गज के मकान में बड़ी कंजस्टेड तरीके से रहना पड़ता है, मजे नहीं आ रहे, लोगों के बंगलो होते हैं, लोगों के बड़े बड़े घर हैं, चीजें हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास 50 गज का मकान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20 गज के मकान में रहते हैं और एक कमरा और उसी में अटैच्ड वॉशरूम होता है, उसी 20 गज के अंदर। और अगर आपके पास 20 गज का मकान है और आप निराश हो, आपको लग रहा है कि नहीं बेकार, कोई खुशी नहीं है जिंदगी में, माय डियर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसे लाखों लोग हैं जो आज किराए के मकान में रह रहे हैं, 6,000-7,000 रुपए का रेंट देते हैं और उनकी जिंदगी का सपना है कि 20 गज का सही अपना मकान हो जाए। बी हैप्पी अबाउट इट, बी थैंकफुल अबाउट इट। आज अगर आप एमडीआरटी करते हो और एमडीआरटी करके सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है नहीं यार कुछ बेकार सा है, सीओटी टीओटी हो जाऊंगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो आप सीओटी टीओटी को कैसे अट्रैक्ट करोगे? को इस एमडीआरटी को कोस के नहीं, ये सोच के कि ऐसे लाखों इंश्योरेंस एजेंट हैं जो एमडीआरटी करने का सपना देखते हैं और आपने वो अचीव कर लिया है। बी थैंकफुल फॉर दैट, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। अगर आज आपने 100 पॉलिसीज की हैं और आपको लगता है नहीं आप 7वें नंबर पे हो, तो ये समझ लो ऐसे लाखों लोग हैं जो 100 पॉलिसी करके शतकवीर बनने का सपना देखते हैं। आप उनके सपने को आज अपनी जिंदगी में जी रहे हो। बी थैंकफुल फॉर द सेम। इन चीजों में आप खुशियां देखनी शुरू कर दोगे ना, आपको लगना शुरू हो जाएगा ना कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, हे खुदा, तूने मेरी जिंदगी में सब कुछ दिया, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और उसके बाद मुझे पता है कि तू और मुझे बहुत कुछ देगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, मुझे पता है तू मेरे साथ है। इस फीलिंग के साथ, इस खुशी के साथ जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलने चालू होते हैं और वो रिजल्ट आपकी पॉलिसी की सेल को बढ़ाते हैं। इसलिए ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए। वन वाज माइंडसेट, दूसरा
हैप्पीनेस, ये दोनों पॉइंट, अब इसके बाद हम प्योरली लाइफ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, बट ये 1 घंटा इन 2 पॉइंट को देने का ये रीजन था कि ये 2 पॉइंट पूरी फाउंडेशन डिसाइड करेंगे आपकी आने वाली प्रेजेंटेशन की। और उस प्रेजेंटेशन में जो प्रिपरेशन की हम बात करते हैं कि हमें प्रिपेयर करना है, वो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है दोस्तों ड्रेसिंग से। आपने अच्छा माइंडसेट भी बना लिया, आप खुश भी हो गए, आप खुशी के साथ सामने वाले कस्टमर के पास जाने को तैयार भी हो गए। नाउ टॉक अबाउट ड्रेसिंग। अब आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको पहले शुरू के 2 पॉइंट, देखो मैं आपको बताता हूं। शुरू के जो 2 पॉइंट थे उस पे 1 घंटा देने का एक रीजन था। इन 2 पॉइंट को हम किसी भी सेशन में पूरे का पूरे सब्जेक्ट की तरह से कवर नहीं करेंगे कि एक पॉइंट के ऊपर मैं माइंडसेट के ऊपर 2 घंटे देता आपको या हैप्पीनेस के ऊपर 2 घंटे देता, नहीं। यहां पे हमारे को 2 घंटे में 12 पॉइंट कवर करने थे, जिनमें से 2 पॉइंट अभी रिपीट नहीं होंगे। ये जो इसके बाद के पॉइंट हैं वो कई चीजें हम डिटेल में भी समझेंगे, बट आज हम सबको छूते हुए निकलेंगे, क्योंकि ये 12 पॉइंट अगर आपने यहां बैठा लिए तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपको पता रहेगा अब कि आपको आपके सेल की पूरी तैयारी किस तरीके से करनी है। क्योंकि ये सेल की तैयारी नहीं है, ये तैयारी है जीत की, ये तैयारी है सक्सेस की, ये तैयारी है आपकी जिंदगी में आने वाले बदलाव की। तो ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू करनी है। तो पहला माइंडसेट, दूसरा हैप्पीनेस, तीसरा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में दोस्तों आपको ख्याल रखना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। मैं अपने आप को यहां से 1 मिनट या तो छोटा करता हूं या हटाता हूं, चलो आप इसे ध्यान से समझें, चाहे तो इसकी फोटोग्राफ ले लें। आपको क्या देखना है, आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है दोस्तों हमेशा। क्या करोगे, अपने आप को जब भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, कभी भी पॉलिसी प्रेजेंटेशन सेल्स के लिए जा रहे हो, तो अपने आप को पहले घर में निकलने से पहले ऊपर से नीचे तक चेक करो। 2 बार चेक करने की बात करूंगा। पहले, सबसे पहले कहां चेक करोगे, अपने घर में निकलने से पहले ऊपर से नीचे तक। ऊपर कैसे, कॉम, बाल आपके बिल्कुल ठीक है नहीं है, चेहरा आपका बिल्कुल ठीक है या नहीं है, बियर्ड आपने सही तरीके से, और आप देखोगे ऊपर से नीचे को अपने को चेक करो। लोग कहते हैं ड्रेसिंग में क्या पहने क्या नहीं पहने, बहुत सिंपल से फंडे हैं, बहुत सिंपल से फंडे। आज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ऊपर से नीचे लेकर अपने आप को देखना है मिरर में। आपके बालों से स्टार्ट होके बाल बिल्कुल सही, आपको कॉन्फिडेंट फील कराने वाले बाल होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूं। दूसरी चीज, आप चेहरा आपका साफ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता काले गोरे से, आपका चेहरा साफ क्लीन आप होने चाहिए। उसके बाद आपकी बियर्ड सही तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। आप क्लीन शेव रहते हो तो क्लीन शेव। साथ ही साथ आपने ट्रेनर्स हैं, कई सारे कंसल्टेंट हैं, हमेशा टिच रहते हैं पूरी तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहनो, आप कोट पैंट पहन सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं पहन सकते, पैंट शर्ट पहन सकते हो, वो पैंट शर्ट पहनो। टाई लगा सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं लगा सकते, खाली पैंट शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पहनो साफ सुथरे और प्रेस होने चाहिए। तो कपड़े आपके हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। साथ ही साथ अब ऊपर से जब नीचे जा रहे हो तो आपकी पैंट क्रीज प्रेस जिसे मैंने बोला वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके हाथ में आपकी घड़ी होनी चाहिए, आपके पास रुमाल होना चाहिए। मैं कई बार मजाक में बोलता हूं, मैंने कहीं पहले भी सेशन में कहीं ना कहीं बताया होगा, मेंटरशिप में तो कई बार हम हंसते हुए इस पे बात करते हैं कि मेरा एक बचपन से एक तकिया कलाम है, रुमाल पर्स घड़ी पेन चाबी जॉली मोबाइल। क्या रुमाल पर्स घड़ी पेन चाबी जॉली, जॉली क्या होता है, मोबाइल तो बाद में ऐड हुआ, जॉली क्या होता है जॉली भी बताता हूं। और ये मैं अब से नहीं, अपने स्कूल डेज से फॉलो कर रहा हूं। क्या बताता हूं आप लोगों को, जॉली, जॉली याद है, जूली, जूली के नाम से जानी जाती थी वो, जॉली नहीं उसे जूली कहते थे हम लोग जब छोटे थे। क्या होती है, हाथ में आपने अपने हाथ में ऐसे करके एक मार्क बना लिया, और जब मार्क बना लिया तो आप अपने चुपचाप अपने जिन बच्चों के साथ आप जॉली, उस वक्त जूली कहते थे हम, कि जूली खेलते हो तो उसे जाके आप कहोगे जूली। और वो आपने ये दिखाया, उसने अगर उसके हाथ में भी बना हुआ है तो उसने भी दिखाया, तो वो खत्म हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसके हाथ में नहीं है तो आप उसे फिर पीठ पे मुक्का मार सकते हो। इस तरीके के गेम होते हैं। अब मुझे पता नहीं आपने खेला नहीं खेला, मैंने तो बहुत खेला है। तो क्या हुआ, रुमाल चाहिए, पर्स घड़ी पेन चाबी
चाबी मतलब उस वक्त साइकिल की चाबी होती थी, तो साइकिल जब बाइक थी, बाइक की चाबी हो गई, वो मैंने हमेशा फॉलो किया। अब गाड़ी की चाबी, तो रुमाल, पर्स, घड़ी, पेन, चाबी, जॉली, और फिर मोबाइल बाद में ऐड हो गया जब मोबाइल आ गए जिंदगी में। ठीक है, तो इसको हमेशा से नोट कर लो कि ये हमेशा से मैं रखता हूं। तो इससे क्या